हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं रसोई से कर रही थी। तो रसोई में मैंने कहा डॉग को खाना भेजना था, तो मैंने कहा चलो यहीं से शुरुआत कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं डॉग को खाना भेज रही हूँ, उसके बाद मैं अपने डॉग को भी खाना दूंगी। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। ये मेरे जो पीछे बैक साइड के 3 डॉग हैं, उनके लिए खाना मैंने तैयार किया है। ये मोहनलाल जी देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो अपने लिए दूध था वो गर्म करने रख दिया, क्योंकि कच्चे दूध की चाय अच्छी नहीं लगती। आपको पता है मैं हमेशा चाय दूध उबाल के ही चाय बनाती हूँ। तो बस दूध उबल जाए तो फिर चाय बनाते हैं। जो ये खाना मैं बच्चों को भेज रही हूँ, ये मैं एक थैली कच्चे दूध की खोलती हूँ, तो वो तो पी लेते हैं और ठंडा भी होता है। आप गर्मी है तो मैं इसके लिए तो गर्म नहीं करती। तो ये जा रहा है मेरे बच्चों के लिए खाना। तो इसके बाद बनाते हैं चाय। ये रही मेरी छोटी सी गैलरी जो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन गर्मी की वजह से, धूप की वजह से गैलरी मेरी बिल्कुल तहस महस हो गई है। तो थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, अब आगे मैं इसको ठीक करवाऊंगी, क्योंकि मेरा ये पौधे जो हैं धूप की वजह से जल गए हैं। जैसे उसका पौधा, क्या नाम है, केले का पौधा, वो भी बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। और ये मेरा देखो आयुष्मान भव, देखो इसकी हालत क्या हो गई है। ये सब गर्मी की वजह से हुआ है। गर्मी थोड़ी सी खत्म हुई है, अब थोड़ी बरसातें शुरू हो गई हैं, तो मैं इनको ठीक करवाऊंगी तो जल्दी ही। बाहर का वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, रात से हवा चल रही है, तो काफी अच्छा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो ये कौवा बैठ के काउं काउं कर रहा है, खाना मांग रहा है। अभी इसको खाना भी देती हूँ पहले। तो ये आता है डेली, मैंने आपको दिखाया है। ये हमारे बैक साइड की गैलरी है। ये देखो इसके पौधे थोड़े बच गए हैं, मैंने थोड़ा उनको बचा लिया है। और ये रहे मेरे कुत्ता पुच्ची, ये आपस में बस ऐसे ही प्यार भी करते रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं। और ये इस टाइम क्या कर रही है, व्हाइट वाली पीछे से डॉग को बुला रही है। ये देखो मोहनलाल जी खाना देने गए हैं, वो खड़े हैं, आपको शायद दिख रहे होंगे मोहनलाल जी वो सामने। तो ये पीछे से आवाज लगा के डॉग को बुलाते हैं। ये मेरे पुच्छा पुत्ती है ना, ये पीछे से डॉग को बुलाते हैं, ये आवाज लगाते हैं, तब डॉग आते हैं और तब मोहनलाल जी खाना देते हैं डॉग को। वो खड़े मोहनलाल जी नीचे, आपको दिख रहे होंगे इसमें, वो खड़े। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, तो सबसे पहले पीते हैं चाय, उसके बाद बनाती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में देखते हैं आज क्या बनाती हूँ मैं, मोहनलाल जी से पूछती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? और बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद दिया ब्लॉग में, क्या बात है मुझे? अच्छा, और क्या? तुम कहते ही नहीं हो। मेरे तो शायद यूट्यूब फैमिली भी नाराज हो गई है। क्यों? और क्या, क्या हुआ? मेरे व्यूज ही बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। मैं मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे नाराज हो रही है। नाराज क्यों रहेगी? हाँ नाराज क्यों होगी फैमिली? पता नहीं। छोड़ना चाहिए। और बस बढ़िया। चाय बन रही है, मैं चाय बना रही हूँ। नाश्ते में क्या बनाऊँ? नाश्ता में देख लो, जो या परोठे बना लो या देख लो जो अच्छी सही लगे। मेरा फोन आया था है? हिना का। हाँ आया था हिना का फोन। क्या पूछ रही थी, हाल चाल पूछ रही थी कि पापा ठीक है। मैंने कहा हाँ ठीक है पापा। बस ठीक है, कर लिया करो तुम भी फोन, उसमें क्या है। तबीयत ठीक नहीं थी जब से यहाँ से गई है, कह रही मेरे गले में दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ अब तो मौसम सही हो गया। मौसम अब तो सही है, बीच में तो सुबह सुबह तो बहुत वो बन रहा था, बारिश वाला मौसम लगा आई बारिश। हाँ, पर ये चल ऐसे भी रहे ना तब भी ठीक है, धूप ना निकले। हाँ तो ये रहना चाहिए कि गर्मी में राहत तो है। हाँ सारे पौधे सब कितनी नुकसान हो रहा है, सारे मेरे बेचारे पौधे भी खराब हो गए। हिना के और वैसे भी पत्थर लगे, अब सही रहेंगे पौधे सारे अपने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं तो होता ही है गर्मी में। हिना का फोन आया तो मैंने हाल चाल पूछा, हिना कैसी है? कहती मम्मी तबीयत गला दर्द कर रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती जिस दिन से घर से गई हूँ तब से गला दर्द कर रहा है। वो गर्म सर्द हो जाता है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, बस गर्म सर्द हो ही जाता है। तो कह रही है अब तो थोड़ा ठीक है, मैंने दवाई ली है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो हाल चाल पूछ लेती है, वो भी फोन कर लेती है, मैं भी कर लेती हूँ। चाय हमारी बन गई है, तो मैंने कहा पहले पी लेते हैं चाय, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी इनके लिए। तो पहले मोहनलाल जी और मैं एक कप चाय पी लेते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं मोहनलाल जी नाश्ता। परांठे मैंने बना दिए, अचार के साथ खा रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि मोहनलाल जी, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाओ? कहते हैं आज ना पकोड़े बना ले, पकोड़े खाने का मन है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। और मौसम वाकई में बढ़िया हो रहा था। अभी मैं सोच रही थी इतनी देर में धूप निकल आई मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। फिर मैंने कहा हाँ सच्ची में धूप निकली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ना, मौसम मतलब धूप नहीं थी। जैसे मोहनलाल जी ने बोला पकोड़े बना दे, और देखो धूप निकल आई। और मैंने पकोड़ों का जो प्लान था ना कैंसिल कर दिया। अब पकोड़े है ना उस दिन बना दूंगी जिस दिन बारिश आएगी ना छुट्टी के बाद दुकान पे भी बैठे होगे ना, छुट्टी कर ली, मतलब दुकान पे बैठे हो, बारिश आ जाए तो तुम आ जाना, ठीक है? फिर मैं पकोड़े बना दूंगी।
हाँ ये भी बात सही है, वहीं बैठ के भी वहीं से लेके भी खा सकते हो। नहीं अगर मेरे हाथ के खाने हैं तो। मोहनलाल जी कह रहे हैं कि मैं बाहर से पकोड़े लेके भी खा सकता हूँ। आप भी बताओ गाइस, बाहर के पकोड़ों में जो मैं प्यार डालती हूँ घर के पकोड़ों में, वो मिलेगा बाहर के पकोड़ों में? है अब ये बात मोहनलाल जी को कौन समझाए? जितने प्यार से मैं बना के खिलाऊंगी तो बाहर वाले क्या बना के खिलाएंगे? वो तो पैसे लेके काम खत्म। उसमें वो मेरे जो मैं प्यार डालूंगी वो थोड़ी होगा। देख लो मोहनलाल जी कैसे कहते हैं कि मैं बाहर से पकोड़े लेके खा लूंगा। क्या हुआ, जा रहे हो? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। मोहनलाल जी काम पे चले गए हैं, नाश्ता उनको करवा दिया था, तो बस अब मैं अपने लिए 2 परांठी बना लेती हूँ, नाश्ता मैं भी कर लेती हूँ। आज मैंने प्याज की परांठी बनाई थी, मोहनलाल जी कहते बहुत अच्छी बनी है, तो मैंने कहा चलो 2 परांठी मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कमरा साफ करना है अपना। घर की सफाई तो सवेरे हो जाती है, एक बार कमरा साफ कर लेती हूँ, चादर वगैरह झाड़ लेती हूँ, तो कमरा साफ करके फिर मैं फ्रेश होंगी। उसके बाद जैसे भी होगा मैं सारा आपको दिखाऊंगी। आज मैंने अपने लिए भी 2 प्याज के परांठे बनाए हैं, एक ये रहा और एक ये बन रहा है, तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद फिर घर का काम शुरू, क्योंकि फिर लंच करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा नाश्ता करना जरूरी है। आजकल मैं नाश्ता करती हूँ, मैं बना लेती हूँ अपने लिए भी और मोहनलाल जी के लिए भी। तो ये बन गए हमारे परांठे, और ये रहा हमारे घर का देसी घी जो मैं घर में निकालती हूँ। आपको पता है, मैं इसका टेस्ट इतना अच्छा है। मैं घी अब ये परांठे बनाया ना, तो इस पर लगा के खाऊंगी, क्योंकि घर का देसी घी का टेस्ट ही कुछ अलग है। मोहनलाल जी से मैं हंसी मजाक करती रहती हूँ, क्योंकि एक आदमी तो है जिससे मैं बात अपना हंसी मजाक कर सकती हूँ। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो आदमी का साथ बहुत ज़रूरी है, और मोहनलाल जी मेरा पूरा साथ देते हैं हर चीज़ में, और मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ हैं, क्योंकि आदमी का साथ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी साथ है तो सारी दुनिया साथ है, अगर हस्बैंड साथ नहीं है तो कुछ नहीं है। रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब दिखावे के हैं। जो सच्चा साथ है वो यही है। रिश्ते बदलते रहते हैं, आज कुछ है कल कुछ है। अगर रिश्ते प्यार के जो रिश्ते होते हैं, जो एक भाई बहन का रिश्ता है या बहनों का रिश्ता है या जो भी रिश्ता है, अगर वो पैसों की वजह से बदल जाए ना, और जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। ज्यादा उनके पास जा जाके ना अपनी इंसल्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो रिश्ता सच्चा है वो दोबारा लौट के आएगा तुम्हारे पास, उसे छोड़ दो। अगर वो बार बार इज्जत नहीं कर रहा तुम्हारी, वो रिश्ता तुम्हारी बार बार इंसल्ट कर रहा है, तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मैं कर रही हूँ नाश्ता, मैंने अपने लिए परांठी बना लिया, और साथ में ये लिया मैंने मिर्च का अचार। ये मिर्च का अचार बहुत टेस्टी है, ये टॉप्स का है। मैं लाई थी उस दिन, जो मैंने आपको बताया था कि एक के साथ एक फ्री था, आम और उसका मिक्स का अचार लाई थी, उसके साथ ये मिर्च का अचार था, 2 डब्बे लाई थी। तो ये मिर्च का अचार बहुत टेस्टी है, छोटी छोटी कटी हुई मिर्चें हैं। सब्जी के साथ, सब्जी ना भी हो ना तब भी ये रोटी के साथ अच्छी लगती हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये साड़ियाँ दिखाई थी 3, ये ब्लू कलर में है और ये गोल्डन में है और ये कलर है, और ये पल्ला है, ये वाला पल्ला है, ये वाला। तो इसमें ग्रे ब्लाउज भी चल सकता है और इसमें ये वाला ब्लाउज भी चल सकता है। इसके साथ का मैचिंग बिल्कुल सेम है, ये ब्लाउज पीस है। तो ये तीनों साड़ी कई दिन से रखी हुई थी, मैंने सोचा आज इनको बनने के लिए दे आती हूँ। पहनी तो नहीं है अभी, लेकिन तैयार करके रखती हूँ, कभी भी पहन सकता है ना बंदा। ये तीनों साड़ियाँ सिंपल सोबर हैं, जैसे कहीं भी डाल सकती हूँ मैं, छोटे मोटे फंक्शन के लिए भी डाल सकती हूँ, तो अच्छी हैं साड़ियाँ। तो मैंने काफी टाइम से रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसको फॉल लगवा लेती हूँ। तो मैं इनको फॉल लगवाने के लिए देने जा रही हूँ, तीनों को फॉल लगवा लूंगी। एक का ब्लाउज मेरे पास है रेडीमेड, मैंने लिया था ब्लैक कलर का, जो ब्लू वाली साड़ी है, और जो प्रिंटेड वाली साड़ी है जो सेम ब्लाउज है, उसी को सिलना दे आती हूँ। तो एक ब्लाउज सिलवा के देखती हूँ। जिनसे मैं सिलवाने जा रही हूँ वो पहली बार सिलवा रही हूँ, उससे मैं वैसे कपड़े ठीक करवाए, उन्होंने ठीक कर दिए थे मुझे, तो मैं कहा एक सिलवा के देखती हूँ, अगर अच्छा सिला तो फिर मैं आगे और भी उनको दे दूंगी। तो एक ब्लाउज मैं जो मैचिंग का है, जो मैंने आपको दिखाया कि साड़ी के साथ का बिल्कुल मैचिंग वाला है, वो ब्लाउज सिलने के लिए दे आती हूँ। अगर उन्होंने अच्छा सिला तो दूसरी साड़ी का भी ब्लाउज उसको दे दूंगी। तो अभी मैं इनको तीनों को फॉल भी लगवा लेती हूँ, क्योंकि फॉल लगवा के ब्लाउज बना के रख लो, कभी भी कहीं भी पहन सकता बंदा। फिर एकदम अचानक कहीं जाना हो या कभी पहनने का मन हो, ये तीनों हल्की साड़ियां हैं तो पहन सकते हैं कहीं भी। तो मैंने कहा इनको ब्लाउज बनवा लेती हूँ और फॉल लगवा लेती हूँ। मैं फॉल के लिए जा रही हूँ देने के लिए, तो चलते हैं। ये देखो, ये मुझे जाने नहीं दे रहा, बार बार मेरी थैलियां पकड़ रहा है, कपड़े की थैलियां। मैं जा रही हूँ ना वहाँ फॉल के लिए साड़ी देने के लिए, ये मेरी साड़ियां पकड़ रहा है। देखो, ये स्कूबी है इसका नाम, बहुत शरारती है और लाड कर रहा है मेरे साथ।
इसको भी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है, जा नहीं रहा था, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, मतलब मेरे हाथ को अपने मुंह में ले रहा था, प्यार कर रहा था। ऐसा होता है डॉग का प्यार, बेजुबान जानवर प्यार मांगता है। मैं क्या देती हूँ उसको, कभी कभार खाना दे देती हूँ और नीचे उतरती हूँ, कभी कभार प्यार कर देती हूँ। उस प्यार को कितना समझते हैं ये लोग। आने नहीं दे रहा था, मेरी थैलियां खींच रहा था साड़ी वाली। मैंने कहा मैं आके खाना दूंगी, मुझे नहीं पता था तू नीचे बैठा हुआ है, तब गया है जाके। अब मैं जा रही हूँ साड़ियाँ देने के लिए। यहाँ का व्यू मैंने पहले कई बार आपको दिखाया है, देखो कितनी शांति है, सब अपने घर में मस्त साफ सुथरा और कोई किसी से मतलब नहीं, शांति और हरियाली हर जगह। किस नाम से आपका ये? कोमल वस्त्रालय। हाँ जी, ये मैं कोमल वस्त्रालय पे आई थी, मैंने आपको बताया था ना कि साड़ी की फॉल लगवानी है मुझे, तो मैं इनकी शॉप पे आई थी। तो इनकी शॉप काफी अच्छी है, ये खुद नेचर वाइज भी अच्छे हैं, शॉप तो अच्छी है। ये सामान की यहाँ पे सब कुछ मिलता है, फॉल वगैरह सब कुछ है, कि बचुनिया, टेलर भी बैठा हुआ है। तो मैं बस साड़ी की फॉल दे के जा रही हूँ। मैंने तीनों साड़ियाँ दे दी हैं उनको फॉल लगने के लिए, और एक ब्लाउज भी दिया है। ब्लाउज अभी सिलने के लिए मैंने मना किया, वो करेंगे कि ब्लाउज का नाप, मतलब ब्लाउज चाहिए मुझे, तो वो मैं लाई नहीं थी अभी, तो मैंने साड़ियाँ दे दी हैं इनको। मैंने कहा कोई बात नहीं, फॉल लगा देना, कह रहे हैं परसों ले लेना। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं परसों जब लेने आऊँगी तो मैं ब्लाउज नाप का ले आऊँगी तो आपको दे दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ घर। बस रास्ते में मुझे एक रेडी मिल गई, तो प्याज लेने थे, मैंने उनसे प्याज और एक तरबूज लिया। मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। घर जाते जाते मेरा मन कर गया, क्योंकि मैंने बताया ना पार्क हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, घर के पास ही हैं, तो मेरा मन कर गया मैं थोड़ी देर पार्क में घूम के जाऊँ। तो मैं जा रही हूँ पार्क, फिर जाऊँगी घर। तो पार्क में थोड़ी देर बैठूंगी, वॉक करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। सही किया ना, मैंने निकली हूँ तो फिर अब कोई तो काम करके जाऊँ। साड़ियाँ जो मैं देख के आई हूँ तो वो 150 रुपये पर साड़ी के मांग रही है। फॉल भी वो मतलब अपने पल्ले से लगाएगी, और साड़ी फॉल लगवाने के और पीको के। हवा से देखो वो क्या नाम है मेरा दुपट्टा, साड़ी के 150 रुपये मांग रही है। कह रही महंगाई हो गई है, पहले 100 रुपये दिए थे एक बार मैंने, तो इस बार 150 रुपये मांग रही है। मैं तो कोई बात नहीं, अब 3 साड़ी के 450 रुपये, उसमें पीको भी करेगी, फॉल भी लगाएगी, फॉल भी उनकी होती है, तो 3 साड़ी के 450 रुपये। मैं कहा कोई बात नहीं, ये मैं इसलिए तैयार करवा के रखना, कभी भी कहीं भी जाना होता है तो पहनने का मन करता है, हल्की साड़ी है तो पहन लूंगी। अब मैं पार्क पहुंच गई हूँ, आपको दिखाती हूँ पार्क के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। तो मैंने कहा पार्क थोड़ी देर बैठ के जाऊँगी। देखिए मैं पार्क पहुँच गई। यहाँ पे लोग देखो झूले भी झूल रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बैठे भी हुए हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं। देखो कितना बड़ा पार्क है। और कितना अच्छा लग रहा है, हरियाली हरियाली। पहले मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, चल के आई हूँ ना पार्क में, अच्छा लग रहा है, हवा भी लग रही है और हरियाली चारों तरफ देखो तो अच्छा लगता है। बच्चे भी खेल रहे हैं। मैं भी एक चक्कर लगाऊंगी अभी, तो मैं को पहले एकदम चल के आई हूँ तो थक गई थी, मैं को बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, फिर मैं थोड़ी देर मैं भी घूमूंगी। बच्चों को देख के पार्क में आके अच्छा लग रहा है। आना चाहिए शाम को डेली, हम लोग आते नहीं हैं, बस आलस कर जाते हैं। ये बड़े वाला पार्क है जो हमारे जो बिल्कुल घर के साथ है, वो छोटा है हमारा, ये बड़े वाला है। मैं बड़े वाले में आई हूँ। यहाँ काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे बच्चे झूला झूल रहे हैं, खुश हैं। मौसम ठंडा तो अच्छा भी लगता है पार्क में आना। आज मौसम अच्छा था, हवा भी चल रही थी, तो बच्चे बेचारे भी पहुँच गए पार्क में। ये तो गर्मी होती है तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस बहाने से मैं भी आ गई। आज कितनी रौनक लगी हुई है। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा, वो टोपी वाला, बहुत छोटा है और कैसे झूला झूल रहा है। इसी पार्क में एक दिन मुझे हिना और उसकी जो छोटी नंद है दोनों मिली थी। मैं वही सोच रही थी आज भी मिल जाए, लेकिन आज नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है, बार बार नहीं होता। बस मैं थोड़ा सैर करके फिर मैं घर चल जाती हूँ। मैं साड़ियाँ लेके आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक रेडी मिल गई, तो मैंने उससे फिर तरबूज लिया एक, और ये 1 किलो प्याज लिए। प्याज रखे थे लेकिन वो बड़े बड़े प्याज आ गए थे गलती से, तो छोटे प्याज नहीं थे, तो मैंने कहा मिक्स हो जाएंगे। बड़ा प्याज फिर एक कम पड़ता है, 2 डालो तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये मीडियम साइज के ले लिए। मैंने कहा 1 किलो उसमें मिक्स कर दूंगी। और तरबूज लिया, तरबूज अब पता नहीं कैसा निकलता है, मैंने कटवाया नहीं। वो तो कह रहा था मैं काट के देता हूँ, मैंने कटवाया नहीं, तो इसको भी मैं आधा आधा काट के देखती हूँ। अब जो भी है आ गया है,
इसको काट के फ्रिज में लगाती हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा, फिर खाया जाएगा। तो मैं घर आ गई वहाँ से, तो बस घर आते ही अब लग रही है भूख। रोटी नहीं खाई मैंने, बस आपके सामने वही नाश्ता किया था, उसके बाद रोटी नहीं खाई। इच्छा नहीं थी खाने की, तो मैंने कहा चलो अब दिल कर है तो अब खा लेती हूँ। तो 2 रोटी बना लेती हूँ अपने लिए। आज मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई है, अरबी मसाले वाली, जिसकी रेसिपी मैंने आपको कई बार दी है, तो अब कहोगे तो मैं दोबारा भी दे दूँगी आपको। तो मैंने अरबी बनाई है मसाले वाली, बस वही गर्म करती हूँ अभी, और साथ में बनाती हूँ 2 रोटी अपने लिए। तो ये रोटी खाना भी ज़रूरी है। भूख नहीं थी, टाइम अब तो ज़्यादा हो गया, अब लंच का टाइम तो निकल गया, लेकिन चलो अब दिल कर रहा है तो खा लेती हूँ, फिर रात की छुट्टी हो जाएगी। मेरा तो ऐसे ही है, अगर लेट खाया तो फिर रात की छुट्टी हो जाती है, अगर टाइम से खा लेती है फिर रात को भी खाया जाता है, नहीं तो फिर बस कुछ हल्का सा ले लूँगी। मैंने आप लोगों से एक बात पूछनी थी, आप लोग मुझसे नाराज़ हो, आप लोग मुझे सब्सक्राइबर जो मेरे हैं कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। मैंने आप लोगों से पूछना था कि आप लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे कम हो रहे हैं, जो थे उसमें भी कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो आप मुझे सब्सक्राइब करो प्लीज़, आपके सपोर्ट से ही मैं ये सब कर पाती, नहीं तो शायद मेरे अंदर की हिम्मत नहीं है मैं ब्लॉग बना पाती। तो आपका सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा। ये रहा मेरा खाना, अरबी की सब्जी और साथ में रोटी। रोटी में आपको पता मैं घी नहीं लगाती, तो बस 2 रोटी बनाई और अब अरबी की सब्जी है। ये मेरा लंच हो रहा है, शाम को लंच कर रही हूँ। अब करते हैं डिनर की तैयारी, क्योंकि रात हो गई है, तो खाने की तैयारी करते हैं। मेरा खाना तो लेट ही हुआ था, मैंने आपको बताया, तो मेरे खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब खाने का। और मैं बना रही हूँ दाल। मोहनलाल जी को रात को दाल बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा होगा तो मैं 1 कटोरी दाल ले लूँगी, रोटी नहीं खाऊंगी। अगर वो भी भूख लगी तो दाल हमने रख दी है उबलने के लिए, तो दाल हमारी उबल रही है, लाल पीली दाल बनाई है मैंने। तो उसके साथ बना दूंगी चावल, और मोहनलाल जी रोटी खाएंगे तो साथ में रोटी बना दूंगी। दाल चावल वैसे शौक से खाते हैं वो, तो दाल चावल बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कुकर रख दिया है, ये देखो। कुकर में थोड़ा सा पानी दाल में ज़्यादा डल गया था, तो वो देखो निकल आया बाहर, कुकर गंदा भी हो गया। तो दाल हमारी उबल गई है, क्योंकि ये लाल पीली दाल 2 सीटी में, वैसे 1 सीटी में हो जाती है, लेकिन दूसरी सीटी इसलिए बनाते हैं थोड़ी अच्छी तरह से घुल जाए। तो 2 सीटी में उबल गई है दाल। गैस मैंने बंद कर दिया। इधर मैंने प्याज निकालने तड़के के लिए, और इसमें डालूंगी लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अब मैं प्याज काट लेती हूँ तड़के के लिए। तड़के के लिए मैंने घी गर्म कर लिया था फॉर्चून, और घी गर्म करने के बाद इसमें प्याज और लहसुन, क्योंकि दाल कोई भी बनाती हूँ उसमें अदरक नहीं डालती, लहसुन जरूर डालती, क्योंकि लहसुन अच्छा रहता है, उसकी महक दाल में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें प्याज और लहसुन को देखो हल्का सा मैंने मतलब ब्राउन किया है, ज़्यादा नहीं करूँगी। अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जो मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके रखे हुए हैं, ये देखो। और इसमें 2 हरी मिर्चें भी अभी काटूंगी, फिर मैं डालूंगी इसके अंदर, और इसके अंदर डालूंगी हल्दी मैं डाल चुकी हूँ, और नमक भी डाल चुकी हूँ। इसमें कुकर में जब उबाली थी दाल, तो हल्दी मैं डाल चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें हल्का सा नमक और मिर्च डालूंगी। मसाला देखो हमारा कितना अच्छी तरह से पक चुका है, देखो हल्का हल्का इसमें तेल जो कि मैंने डाला था वो छोड़ दिया मसाले ने। और यहाँ हमारी दाल भी बहुत अच्छी उबली है, पानी जो था मतलब ज़्यादा वाला जो निकल गया, दाल बहुत अच्छी। अब इसके अंदर हम डालते हैं दाल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मसाले के अंदर मैंने दाल मिक्स कर दी है, बस थोड़ी देर इसको ढक्कन लगा के उबलने देते हैं। और देखो कितनी अच्छी दाल बनी है, थोड़ा उबलेगी ना तो और मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से मसाला दाल के अंदर। डिनर हमारा रेडी हो चुका है। मैंने दाल चावल बनाए हैं साथ, मतलब दाल और चावल मैंने आपको दिखाए वो मैंने बनाए हैं। तो रोटी अगर मोहनलाल जी कहेंगे तो मैं 2 रोटी साथ में बना दूंगी। तो मैं भी दाल ही लूँगी, रोटी नहीं लूँगी। वो भी अभी कोई मतलब है नहीं, अगर भूख लगेगी तो सिर्फ दाल की कटोरी ले सकती हूँ। तो बस अब मैं कर रही हूँ मोहनलाल जी का वेट। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट।